एवरीवन। आज हम देखेंगे कि आरओबी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसका क्वांटिफिकेशन, और इसके साथ साथ हम इसका लेबर रेट भी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। आरओबी के लिए ये जो आरओबी का फुल फॉर्म होता है वो रोड ओवर ब्रिज होता है। रेलवे के लिए यूज़ हो रहा है तो हम इसे रेलवे ओवर ब्रिज भी बोलते हैं। इसमें मेनली जो रेलवे का ट्रैक होता है वो ऊपर से क्रॉस करता है, नीचे रोड जाता है एंड देन उसके ऊपर से रेलवे का ट्रैक का फॉर्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पहला पाइल है, पाइल के ऊपर पाइल कैप है, उसके ऊपर पियर है एंड देन पियर कैप है। इसके साथ साथ आपका स्लैब का फॉर्मेशन है, इसके साथ स्टील कंपोजिट्स के भी कुछ कंपोनेंट्स भी लगे हुए हैं। आज हम इसकी क्वांटिफिकेशन करेंगे। मेनली हम आरसीसी का कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं। पाइल का जो डिटेल है वो 1200 डाया का है एंड जो पियर का डिटेल है वो 1500 डाया का है। हमने इसकी क्वांटिफिकेशन जो है वो पहले एक्सेल में एक्सेल का कैसे निकालते हैं पाइल का वो किया हुआ है। आप सक्सेस 555 सिविल इंजीनियरिंग जो का जो चैनल है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी एक्सेल में निकाल रखा है, आपको इसमें मैं दिखा देती हूँ। पहले हम एक्सकैवेशन करेंगे, इसके बाद हम पीसीसी करेंगे, पाइलिंग करेंगे। पाइलिंग हम मीटर में करते हैं, मीटर में लेते हैं इसकी यूनिट एंड देन पाइल कैप, कंक्रीट, सबस्ट्रक्चर एंड जो अप्रोच स्लैब है उसका करेंगे। क्रैश बैरियर भी हम मीटर में लेंगे। यहाँ पे मैंने एक्सेल में ही डायग्राम बना के दिखा दिया है, इससे हमने लिंक किया हुआ है और सब कुछ, ताकि तुरंत एक्सेल फॉर्मेटेड हो जाए आपका। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका लेबर रेट कैसे हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैंने लेबर रेट के लिए भी यहाँ पे बना के रखा है एक एक्सेल शीट। यहाँ पे आप पहले पाइलिंग का देखेंगे, एक्सकैवेशन का, क्योंकि पाइलिंग का एक्सकैवेशन में क्वांटिटी हमारी 536 आ रही है, बट इसमें स्किल लेवल का हमारा कोई वर्क नहीं होता है। मोस्टली जो होता है अनस्किल लेबर करते हैं, इसलिए हम इसे ज़्यादा इसका लेबर रेट नहीं होता है। ये टेक्निकल जो ऑपरेटर होते हैं, जो एक्सकैवेटर वगैरह यूज़ करते हैं, उसका हम 1 ले लेंगे। 15 डेज़ की वर्किंग मैक्सिमम हम कंसीडर करते हैं कि 15 डेज़ में हमारा वर्क हो जाएगा। इस हिसाब से आपका एवरेज लेबर रेट जो होगा वो 900 पर डे होगा। प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए हम सिंपल जो क्वांटिफिकेशन होता है क्वांटिटी, उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज प्लस नंबर ऑफ़ जितना लेबर है, मैन पावर जितना है आपका, उससे तो आपका प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। एंड देन लेबर रेट निकालने के लिए जितना भी आपका लेबर रेट आपने कंसीडर किया है, यहाँ पे मैंने 900 कंसीडर किया है। रेलवे में जो पाइलिंग का कैप होता है, पाइलिंग का वर्क होता है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो उसमें हमने 900 कंसीडर किया हुआ है। ये आपकी जो कंपनी है वो कंसीडर करती है, एक लेबर चार्ट बनाती है, वो भी आप ले सकते हो, या फिर एक स्टैंडर्ड महाराष्ट्र का ये जैसे प्रोजेक्ट है तो महाराष्ट्र रेलवे बोर्ड की तरफ से हमने ये मार्केट रेट लिया हुआ है। इसमें हम जितना लेबर है उतना इसको इंटू करते हैं एवरेज लेबर रेट से एंड देन उसको हम इंटू कर देते हैं जितना वर्किंग डेज है, तो आपका यहाँ पे टोटल लेबर कॉस्ट आ जाता है। लेबर कॉस्ट के बाद लेबर कॉस्ट पर यूनिट में भी हमारा डिवाइड कर लेंगे क्वांटिटी से। सिंपल जितना भी हमारा रेट आया है उसको हम क्वांटिटी से डिवाइड कर लेंगे, तो उसका आपका लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। ये आपका मेनली हम ये क्यों प्रिपेयर करते हैं, जब हम आपका बिलिंग पर्पज़ के लिए जब हम बिल प्रिपेयर करते हैं या फिर आप रेट एनालिसिस करते हैं कि हमारा कहाँ कितना खर्च बैठने वाला है, हमें कितने लोगों को एम्प्लॉय करना है, कितने स्किल लेबर कितने अनस्किल लेबर डिप्लॉय करना है साइट पे, तो इसलिए ये शीट प्रिपेयर करते हैं। इसमें हम अपना क्वांटिटी चेक करते हैं, उसके हिसाब से लेबर फाइंड करते हैं कि कितने लेबर्स लगेंगे, नंबर ऑफ डेज़ कितने लगेंगे एंड देन लेबर रेट फाइंड करेंगे। ये फिर हम पाइलिंग के लिए देखते हैं कि 1000 लेबर रेट लग रहा है कि पर लेबर जो है वो 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से होगा। इसका तरह से आपका प्रोडक्टिविटी काउंट करेंगे तो इसका 2.68 आएगा। सिमिलरली इसका लेबर रेट जो हम कैलकुलेट करेंगे उसका आप देख सकते हैं, सिमिलरली वही फार्मूला लगाया है हमने, जितना लेबर था उसको ऐड किया है एंड देन उसको लेबर रेट से इंटू करके नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज से इंटू कर दिया है, तो हमारा टोटल लेबर जो रेट है वो आ गया। सिमिलरली हम और भी स्ट्रक्चर्स के लिए निकालेंगे, अप्रोच ब्रिजेस के लिए निकालेंगे एंड क्रैश बैरियर के लिए निकालेंगे। और भी जितने कंपोनेंट्स आप और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेनली जो कंपोनेंट्स हम कंसीडर करते हैं वो हमने लिया है, ये महाराष्ट्र रेलवे ब्रिज मार्केट रेट जो है वो है, यहाँ पे मैंने नोट में भी डाल दिया है।
मैं इसमें और भी कुछ वीडियोस और भी इससे रिलेटेड वीडियोस लाऊंगी, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। तो इसमें जो रियल साइट वर्क है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि साइट पे कैसे वर्क हो रहा है, साइट पे कैसे स्ट्रक्चर जो है आपका पीएससी गर्डर पे पीएससी स्लैब है वो लॉन्च होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, सक्सेस 555 सिविल इंजीनियर। यहाँ पे और भी वीडियोस आपको जल्दी मिलते रहेंगे। थैंक यू।